प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा थे और एक रानी। राजा अपने रानी से बड़ी प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, दोनों जोड़ी बड़े खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते रानी गर्भवती रह गई। जब रानी गर्भवती रह गई तो एक दिन उसका 9वां महीना बीत रहा था। 9वां महीना बीत रहा था। एक दिन अपने पति के पास बैठकर अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप मेरे बात मानेंगे? क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे? राजा बोले, हे जीवन संगनी, तुम पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। बोलो, क्या कहना चाहती हो? राजा को बात सुनकर रानी मुस्कुराते हुए बोली, हे स्वामीनाथ, क्या बताऊं, मैं तो मां बनने वाली हूं। शायद पुत्र हो या पुत्री, मेरा गर्भ से तो जन्म कुछ तो लेगा, लेकिन हमें लगता है कि हम जीवित नहीं रहेंगे आपके बच्चे के प्रतिपाल के लिए, आपके पत्नी स्वरूप जीवन निभाने के लिए। क्या आप मेरे बच्चे का लालन पालन करेंगे सही से? क्या आप दूसरा विवाह कर लेंगे? राजा बोलते हैं कि हे जीवन संगनी, पति तो परमेश्वर होते हैं और जो पत्नी होती है देवी स्वरूप होती है। तो हम लोग दोनों साथ रहते हैं, ऐसे तो जीते जी तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश तुम्हारा मृत्यु हो गया तो हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे और अपने बच्चे का प्रतिपाल बहुत अच्छे से करेंगे। रानी बोली कि हे भगवान, पति का बात सुनकर तो मैं धन्य हो गई, शायद ऐसा ही होता। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 10 से 15 दिन के बीच में रानी का ओद्र से बच्चा जन्म ले लिया। जब बच्चा जन्म लिया तो वह लड़की थी। राजा लड़की को नाम सुनकर बड़ी खुश हो गए। उनकी जो पत्नी थी रानी, वो भी बड़ा खुश हो गई। राजा कहने लगे अपने पत्नी से कि हे जीवन संगनी, आज मैं बहुत खुश हूं, मेरे घर में लक्ष्मी माता का आवाहन हुआ है। लक्ष्मी जो है छोटी छोटी नन्ही नन्ही पांव से मेरे घर में आज खुद चलकर आए हैं। मेरे घर में लक्ष्मी का आवाहन हो गया है। रानी बोली, हे महाराज, भगवान से विनती की है कि एक खुशी आपका घर में महकता रहे, खुशबू भरा रहे घर में। और इतना कहते ही रानी अपना दम तोड़ दी। राजा जा रानी से बात कर रहे थे। रानी को समझ में भी नहीं आया कि मैं इस दुनिया से जाने वाली हूं। राजा सोच भी नहीं सके कि मैं इस दुनिया से, मेरा पत्नी इस दुनिया से चल गई, दम तोड़ दी। राजा बातें करते रह गए और रानी दम तोड़ दी। अपने पत्नी को राजा हाथ पांव हिला रहे हैं, लेकिन राजा की पत्नी जो थी वो तो बोलने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो तो पांव हाथ भी नहीं हिला रही थी। राजा तुरंत मंत्री को आवाज दिए। मंत्री तुरंत आए और कहने लगे कि हे भगवान, क्या हो गया रानी साहब को? दोनों मिलकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर उनका नस नाड़ी टोया और बोला कि ये तो इस दुनिया से चल बसे हैं, ये तो अब इनका माटी है, अब इनके शरीर में जाने नहीं, ये अपना दम तोड़ चुके हैं।
राजा घबराते हुए पूरा नीचे जमीन पर गिर गए और रोने लगे। पूरा राजा बेहोश हो गए। सभी लोग राजा को धैर्य धराते हुए कहने लगे, राजा साहब आप अपना शरीर को देखिए, बच्चे को देखिए, एक बच्चा है। रानी तो इस दुनिया से गई है, लेकिन देवी जैसी एक कन्या देकर गई है। जब भी आपको पत्नी का याद आएगा तो अपने पुत्री को गोद में ले लीजिएगा, आपका याद भूल जाएगा। राजा हिम्मत बंधाते हुए अपने पत्नी का चंदन की लकड़ियां कटवाकर और उनका अग्नि संस्कार कर दिए। जो रानी थी दुनिया से चल बसी, अब राजा बच्चे के साथ रहने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था। वो बच्ची बड़ी होने लगी। 4 महीना, 6 महीना, 1 साल की हो गई। जब 1 साल की हो गई तो उनके मंत्री जो थे, मंत्री साहब कहने लगे कि हे राजन, समय तो इतना बीत गया, 1 साल रानी का देहांत का हो गया, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा कहने लगे कि जान जाए जाए पर मेरा वचन नहीं जाए। मैं अपनी पत्नी से वचन दिया हूं कि दूसरा विवाह नहीं करेंगे, इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। मंत्री बोले कि हे राजन, जब पति पत्नी आंगन में साथ फेरे लेते हैं मंडप के बीच में, तभी पत्नी भी वचन देते हैं और पति भी। तो क्या एक ही का धर्म होता है? आपका पत्नी वचन नहीं दी थी? अग्नि का फेरा लेकर भी उन्होंने वचन दिया था कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, आपका आज्ञा के पालन करेंगे। तो उनका आज्ञा का पालन, फेरे का वचन कहां चला गया? वो तो दम तोड़ दी। राजा को होश उड़ गया और कहने लगे कि हाँ, ये तो सत्य है। राजा तुरंत ब्याह के राजी हो गए। मंत्री साहब उनके लिए रिश्ते फैला दिए और अनेक प्रकार के रिश्ता आने लगा। अच्छी सी लड़की देखकर राजा साहब ब्याह कर लिए। राजा की नई नवेली दुल्हन आ गई, घर में रहने लगी। राजा अपनी बच्ची को अपने पत्नी के गोद में डाल दिए। लो, मेरा एक नन्ही सी गुड़िया है। राजा की नई पत्नी उसे बड़ा लाड प्यार देने लगी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते वो बच्ची 2 वर्ष की हो गई, 3 वर्ष की हो गई। अब मन में उसका घुटन होने लगा कि हे भगवान, राजा के पहली पत्नी का बच्ची है, ये मेरा नहीं, ये तो गलत है। इसका सेवा हम क्यों करेंगे? मेरा संतान नहीं। राजा से बोली, हे स्वामीनाथ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजा बोले, क्या? हे स्वामीनाथ, आपकी बड़ी रानी का तो एक कन्या, तो क्या मुझे नहीं लगता कि मैं भी मां बन सकूं? वो तो बड़ी हो गई है, एक संतान मुझे भी हो जाता तो अच्छा था। राजा बोले, धन्यवाद, भगवान की मर्जी रहा तो हो ही जाएगा। 4-6 महीना के बाद रानी, जो छोटी रानी थी, नई रानी, वो गर्भवती रह गई। और जब गर्भवती रह गई तो उसका ओद्र से भी एक कन्या जन्म लिया। और जब उसका ओद्र से कन्या जन्म लिया तो धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों बच्ची एक ही घर में रहने लगी। जो बड़ी वाली थी, राजा की बड़ी बेटी, उसका नाम सीता था, और जो दूसरी थी, दूसरी वाली से, उसका नाम राधा था। तो सीता और राधा एक ही पिता का दोनों संतान है। अब जो उस घर में उसका पालन पोषण होने लगा, तो पहले जब राधा जन्म नहीं ली थी तब तो सीता का बड़ी मान सम्मान मिल रहा था, लेकिन जब राधा आ गई उस घर में लक्ष्मी बन के, तो सीता का मान सम्मान कम गया। राजा साहब नहीं गोद खिलाने लगे और नहीं रानी उसे खाना खिलाने लगी। अब तो उसे दाई के हाथों खाना और दाई के गोद में उसके सोना। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब राधा 5 साल की हो गई तो सीता 8 साल की हो गई। और जब सीता 8 साल की हो गई तो सीता को मां कहती कि अरे तुम थाली धो दो, तुम एक काम कर दो। राधा खेलती थी। सीता को लगता था कि मेरा बहन खेल रही है,
मुझे माँ थाली धोने को कर रही, लेकिन फिर भी खुश होकर धो देती थी। अब राधा जो थी, राधा के पढ़ाई के लिए स्कूल में नाम लिखा गया और सीता के लिए चूल्हा चौका के लिए नाम लिखा गया। ये चूल्हा चौका करती थी, भोजन बनाती थी और राधा जो थी स्कूल में पढ़ाई करती थी। लेकिन सीता जो थी, सीता स्कूल जाती थी। स्कूल जाते समय रास्ते में एक भगवान का मंदिर मिलता था, मंदिर था। मंदिर के पास बैठ के और भगवान से कहती थी कि हे भगवान, एक बहन पढ़ने जाती है और उसको हम स्कूल छोड़ने जाते हैं। माँ कहती है उसको स्कूल तक छोड़ देना, उसका हम किताबें लेकर पहुंचाते हैं। लेकिन भगवान, मेरा भाग में क्या पढ़ाई नहीं है? क्या कारण ऐसा है जो मेरा भाग में पढ़ाई लिखाई नहीं है? मेरा नाम चूल्हे चौके में लिखवाया और उसका स्कूल में। रोज छोड़ने जाती थी तो छोड़ के आती थी तो भगवान से यही कहती थी। धीरे धीरे समय बीता और उसे लगा कि भगवान के सब कोई पूजा करते हैं तो हम भी करेंगे। 10-11 साल की हुई दीदी तो पूजा पाठ करने लगी। पूजा पाठ करती थी, भगवान के नमन करती थी और अपने दिल में भगवान के जगह दे दी। भगवान के लिए उनके मन में आस्था बन गया। अब धीरे धीरे समय बीता तो 14 से 15 साल की हो गई सीता। तो सब कोई कहने लगे सीता के पिता के कि राजा साहब, आपके बच्ची बड़ी हो गई, आप ब्याह कर दीजिए, आप ब्याह कर दीजिए। यदि उसे ब्याह नहीं करिएगा तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, दूसरी बेटी भी आपके सयाना हो गई। राजा अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुनो जीवन संगनी, गांव में मुझे चलने नहीं देते हैं, अब सीता का ब्याह करने का तैयारी करते हैं। राजा की नई पत्नी बोली कि हे स्वामीनाथ, राधा और सीता का विवाह ऐसे नहीं हो सकता है। आप एक बिल्कुल गरीब भिखारन के बेटे से ब्याह करिए, क्योंकि राधा जो है वो पढ़ाई लिखाई करती है, सीता है उसे स्कूल भेजाते हैं तो वो स्कूल में बैठती नहीं है, भाग आती है घर, उसका कोई अक्ल नहीं है। देखते हैं गोबर घर करती है, चूल्हा चौका करती है, बर्तन धोती है, आंगन में झाड़ू लगाती है। बड़ घराना में जाएगी तो शिकायत हो जाएगा कि इसका कोई लूर नहीं है, तब हम क्या करेंगे? ये बात सुनकर राजा कहने लगे, हाँ ये तो सच है, ससुराल जाएगी तो इसे गोबर घर करना पसंद रहेगा, आंगन में झाड़ू लगाना, चूल्हा चौका करना, तो इसीलिए इसको हम उसी तरह से ब्याह करेंगे। राजा खुद से निकल गए रिश्ता करने उसके ढूंढने के लिए। चलते 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 कई गांव ढूंढे, लेकिन उनका रिश्ता के लिए कहीं लड़का समझ में नहीं आया। गांव के एकदम अलग में एक बुढ़िया थी, उसका एक झोपड़ी था। झोपड़ी में बुढ़िया रहती थी, मेहनत मजदूरी करके लाती थी तब खाती थी। उसका एक ही बेटा था। बेचारी बुढ़िया बहुत समय से पहले विधवा हो चुकी थी, अपने बेटा पर जीवन बिताई थी। उसी के पास राजा को पता चला तो राजा उसके घर गए और राजा कहते हैं कि बहन जी, आपके घर में हम शादी करना चाहते हैं अपने बेटी को। बुढ़िया बोली, हे भगवान, किसी का किस्मत ना फूटे कि राजघराने की बेटी मेरे घर आए। आपकी बेटी आएगी, सोने की ढुलुआ मांगेगी, पलंग सोने के लिए बोलेगी, तो इस झोपड़ी में तो हम जमीन पर सोते हैं, आपकी बेटी का पलंग कैसे दे सकते हैं? राजा कहते हैं, मेरे बेटी जो है जमीन पर सोने वाली है, उसे ये सब झोपड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए आपके घर हम शादी करना चाहते हैं। राजा के रिश्ता को सुनकर बुढ़िया हाँ कर दी और राजा साहब बुढ़िया के बेटे से उसका शादी कर दिए। बुढ़िया के बेटा जो थी एक नंबर के भगवान के भक्त थी, एक नंबर के भगवान के भक्त थी, बिना पूजा पाठ किए एक दिन नहीं रहता था। उसका नाम भोला रख दिए। उसका नाम बुढ़िया जो थी, बुढ़िया भोला रखी थी। भोला रखी थी दीदी।
अब शादी हो गया, दोनों पति पत्नी उसी झोपड़ी में रहने लगे। ये महल में रहने वाली तो जरूर थी, लेकिन इसका झोपड़ी जैसा भी सुख नहीं मिल रहा था। दोनों जीवन बिताने लगे। जो भोला था कमा कर लाता था, किसी तरह से भी अपने पत्नी को देता था, और पत्नी जो थी शिव मंदिर जाया करती थी, घर के रसोई बनाया करती थी, अपने पति के साथ खुश थी। दूसरा बेटी राजा साहब की राधा जो थी, राधा भी बड़ी हो गई और उसका ब्याह के लिए लोग कहने लगे। जब ब्याह के लिए कहने लगे तो राधा के पिता रिश्ता खोजने लगे। खोजते खोजते उसी गांव में राजघराना जो राजा थे, उनके घर में राजा का बेटा था। उस घर में अपने दूसरी बेटी का विवाह पक्की कर दिए और दूसरा बेटी का विवाह उसको घर में कर दिए। जो राधा थी, राधा राजघराने की बहू बनी, और जो सीता थी, सीता एक भिखारन की बहू बनी। दोनों एक ही गांव में रहने लगी। दीदी धीरे धीरे समय बीता। ये भक्ति से अपना पीछे नहीं हटती थी। बिना सीता जो थी, सीता पूजा करके ऐसे नहीं रहती थी। एक दिन की बात है कि 3 दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जला था। भोला का तबीयत खराब हो गया था ज्यादा। कुछ पैसे जो था सब बीमारी में लग गया था। भोला काम करने से असमर्थ था, और जो बूढ़ी माता थी उसका देहांत भी हो चुका था। अब भोला जो था टूट चुका था। उनकी पत्नी एकदम बेसहारा हो चुकी थी, सीता। उनके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। जब 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती माता कहते हैं भोलेनाथ से कि हे भगवान, देखिए तो आपकी भक्त है, उसके पिता जो है, पति जो है बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उसकी सास का देहांत भी हो गया, और फिर भी आपके पूजा पाठ नहीं छोड़िए। देखिए उनका कर्मठ का कुछ ही दिन हुआ है और पूजा करना शुरू कर दी है। उसका घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। बताइए कि कैसे करके वो आपके पूजा करेगी। ए दीदी, जब शंकर भगवान ऐसा सुने तो कहते हैं कि अरे आप चुप रहिए, उसका तो बहुत बड़ा हम अटूट परीक्षा लेंगे। देखिए आप, अभी 3 दिन हुआ है तो क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। चुपचाप रहिए आप, मेरा भक्त है। यदि परीक्षा देने में सफल हो जाएगा तो उसे विजय प्राप्ति मिल जाएगा। दीदी अब सीता जो है बड़ा छटपट थी। लग रहा था कि हे भगवान क्या करें। बड़ा व्याकुल थी। उसका पति भी बीमार थे, भूखी भी थी, उसके घर चूल्हा नहीं जल रहा था। कई लोग के घर गई कि मुझे पैसा दे दीजिए, लेकिन किसी के यहां पैसा नहीं मिला। तड़प तड़प के उसके भूख जो था रह रहा था, खाली जल पी के रह रही थी। आप सोचती है कि क्या करूं, इसी गांव में मेरा बहन है, एक दिन बहन के घर जाएंगे और उससे कुछ हम भोजन मांगेंगे। ए दीदी, भूखी प्यासी सीता अपने बहन राधा के घर गई और बोली कि बहन कैसे आई हो? राधा बोली कैसे आई हो? कहती है कि बहन मेरे घर कोई भोजन नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर कुछ हम पैसा लेने के लिए आए हैं। राधा एक झाड़ू उठा ली और झाड़ू से उठा के सीता को मार झाड़ू घर से निकाल दी। अरे हत्यारन कही कि तुम राक्षिनी हो। मेरा माँ ने बताया कि जन्म लेते तू अपने माता के खा गई हो और मेरे घर मुझे खाने आई हो। अच्छा भला खासा परिवार मेरा भरा पूरा है, उस परिवार में तू जहल घोलने आई हो। जा जा मेरे घर से चली जा। ए दीदी, सीता जो बेचारी थी अपने बहन के कहते हैं कि विपतल के कोई नहीं हाई, तो सप तल के सब कोई हो राम। विपता में नाही है नहीं हरवा, तो सप तल में भाई बाबूजी हो राम।
कहते हैं कि विपत में कोई नहीं, सब तल में सब कोई है। दीदी रोते बेचारी निकल गई, और रोते निकल गई तो सोचती है कि अब क्या करें, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलते चलते रास्ता में उसे लगा कि खेत में साग है, तोड़ के हम घर जाके बना लेंगे और बना के अपना पति को खिला देंगे, थोड़ा सा हम भी खा के पानी पी लेंगे। ए दीदी साग तोड़ के और घर ले गई गेंधारी के साग। किसी का खेत में उसे समझ में आया और तोड़ ली, और तोड़ के घर ले गई और चूल्हा जला के और गेंधारी के साग बना ली। और जब गेंधारी के साग बना ली दीदी, तो शंकर भगवान कहते हैं कि हाँ यही मौका है, इसके घर तो 5 दिन हो गया बिना अन्न पानी के। शंकर भगवान बूढ़ा के भेष में उसके दरवाजा पर चल गए और कहते हैं कि अरे बेटी कुछ भोजन कराओ, पुत्री कुछ भोजन कराओ, हमारा प्राण चला जा रहा है। सीता जो है कहती है कि बाबा मेरे घर भोजन नहीं है, क्या भोजन कराऊं? बाबा कहते हैं तुम्हारा घर चूल्हा जल रहा था और कहती हो भोजन नहीं, हमें कुछ तो भोजन कराओ। यदि तू भोजन नहीं कराएगी तो तेरे दरवाजा पर अपना प्राण त्याग देंगे और तुम अंधी हो जाओगी, तेरे पति का कोढ़िया हो जाएगा। ए दीदी ऐसा बात सुनकर याद आया कि अरे मेरे घर तो साग बना है खाली, बाबा हम साग बनाए हैं। बाबा जब ऐसा बात सुने सीता के मुख से तो कहते हैं बाबा कि जल्दी से मुझे ला कर दे दो, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं। सीता रोते कलपते जाके बड़े प्रेम से कहती खाली साग बाबा को कैसे खिलाऊं? दीदी खाली साग ले जाके थाली में परोस दी। बाबा जो थे महादेव एक ही बार में सब साग लपेट दिए। कहते हैं पुत्री और है? तो नहीं, और नहीं है बाबा, 5 दिन से हम लोग भूखा थे। बाबा कहते हैं बेटी 10 दिन से हम भूखा थे, कई दरवाजे भटके, किसी ने भोजन नहीं कराया, भगवान तुम्हारा भला करे। बाबा चल गए। दीदी जब बाबा चल गए तो भोला जो था वो कहता है कि अरे तुम साग बना रही थी, क्या साग अभी नहीं बना है? कुछ तो भोजन दे दो। क्या दूं? कुछ नहीं है बाबा, एक आए थे भिखारी, उसे साग हम दे दिए। भोजन करके वो चले गए। कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, भगवान का भी एक जांचना होता है, शायद भगवान मेरे परीक्षा ले रहे हैं, चलो ठीक है। जो भोला था दरवाजा पर बाहर आया, कहता है अपने पत्नी से कि अरे मेरा शरीर में थोड़ा सा ताकत महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या हम किसी के घर जाएं काम करने? सीता कहती है नहीं स्वामीनाथ, आप मत जाइए, हम कुछ न कुछ करके आज भोजन जरूर बनाएंगे। सीता के पति भोला जो थे, भोला चुपचाप बैठ गए और सीता एक रस्सी लेकर जंगल की ओर चल दी। थोड़ी सी लकड़ी तोड़कर बाजार में जाकर बेचकर थोड़ा सा अन्न लाकर भोजन बनाकर अपने पति को भी दी और खुद को खाई। एक परीक्षा में तो पास हो गई, भगवान उसके सफलता का विजय देवे करेंगे। जब पास हो गई उसके 1-2-4 दिन बिता तो भोला का तबीयत ठीक हो गया। भोला कहने लगा कि अरे अब हम जाते हैं काम करने। ए दीदी उसके पिता विवाह करके उसका दरवाजा पर दोबारा नहीं गए थे। भोला जो था, भोला निकल दिया काम करने के लिए, काम करने के लिए निकल दिया। चलते 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 एक राजघराने में उसको काम मिल गया दरवानी का। और दरवानी का काम तो बड़ा ही अच्छा से पहरेदारी निभाया, इतना बढ़िया से वफादारी किया, नौकर बना राजा के कि राजा साहब उस पर खुश होके और बोले कि जो तू मांगोगे वो देंगे। भोला बोला महाराज हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा मजदूरी होता है वही दे दीजिए। ए दीदी
मजदूरी उसको देकर भोला के शर्ट पैंट के कपड़ा दिए और उनकी पत्नी के लिए एक सड़िया दे दिए और थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा गेहूं उसको दे दिए कि जाओ घर में अपना इससे अच्छा से समय व्यतीत करना। भोला अपना मोटरी ले लिया माथा पर, महीना दिन के बाद आ रहा था, 15 दिन के बाद आ रहा था और मोटरी ले लिया। अब बेचारी सीता अपने घर में लकड़ी बेच बेच के परवरिश कर रही है, लकड़ी बेच बेच के परवरिश कर रही है। अब भोला जो है अपने सिर पर मोटरी लेकर आ रहा है। रास्ते में एक बुढ़िया जो थी, जब शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे हैं तो शंकर भगवान से पार्वती कहते हैं कि ये महाराज आप तो परीक्षा लेके आ गए उसका पत्नी से, लेकिन हम उसका पति से परीक्षा लेंगे, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि नारी थी तो उससे आप लिए परीक्षा, लेकिन ये तो पुरुष का जाति है, देखते हैं कितना देता है। शेर का सवारी करके और पार्वती मैया चल दिए, लेकिन जो शेर थी उसको एक सुंदर 12 वर्ष की लड़की बना दी है माता पार्वती, और अपने बन गए एक विधवा स्त्री का रूप धारण कर लिए, विधवा स्त्री का रूप धारण कर लिए, एक सफेद साड़ी पहन के और चल दिए। अब उसको देखकर और जो बेटी थी, जो शेरनी बनी बेटी थी, उसे 2 झाप मार के और कहते हैं कि अरे कलमुही कुलछनी, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा पिता नहीं है, फिर भी तुम खाने को मांगती हो तो मैं क्या दूं, मेरा तो साड़ी फटा हुआ है, समझ में नहीं आता है क्या पहनूं, और तुम कहती हो हमको ये चाहिए वो चाहिए। जो शेरनी है वो कहती है मां 8 दिन हो गया बिना भोजन का, क्या करूं मां, भोजन मेरे पास नहीं है, वस्त्र भी फटा हुआ है, ऊपर से काम भी करने को कहती हो, कहां करूं, कोई काम भी नहीं देता है। ए दीदी, भोला जब बात बुढ़िया को सुनी, उनका माता तो अपना रूप बदले हुए थे, रुक के कहता है भोला की मां क्या बात है, नहीं नहीं बेटा तुम जाओ जाओ अपना घर, बेटा आपस की मामला बात है, माँ बेटा दोनों, माँ बेटी दोनों है। नहीं माता कोई तो बात है। अरे बेटा क्या बतावे, मेरा पति का देहांत हो गया है, 6 महीने हो गया, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं, गांव वालों ने मुझे निकाल दिए है, एक जवान बेटी है बेटा इतना सुंदर, क्या करे, इसको हाथ थामने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, बेटा इसका भी खाना खावा चाहिए, कपड़ा चाहिए, और मुझे भी 10 दिन से भोजन नहीं किए हैं बेटा। ये बात सुनकर दीदी भोला कहता है कि माता रास्ते में मुझे खाने के लिए मालकिन ने 4 रोटी दिए हैं, आप 2-2 रोटी खा लीजिए, और उसके बाद कुछ पैसे दिए हैं मालकिन हमको, मालिक जिनके घर हम काम करते हैं कुछ पैसे दिए हैं, वो पैसा आप ले लीजिए, और बाकी एक मेरे पत्नी के लिए सुंदर सा साड़ी दिए हैं रानी साहब, वो साड़ी आप ले लीजिए, मेरे लिए कपड़ा है जो इसका सिलवा दीजिएगा, और कुछ चावल है कुछ गेहूं है ये भी रख लीजिए। ये बात सुनकर वो कहते हैं कि भाई तुम क्या करोगे, वो कहते हैं तुम क्या करोगे। भोला बोला क्या बताऊं, क्या बताऊं, हम घर जाके अपना संभाल लेंगे, मेरा पत्नी प्रतिदिन लकड़ी बेचती है, और लकड़ी बेचती है तो वो भोजन के वो प्रबंध कर लेती है, इसीलिए हम अपना व्यवस्था कर लेंगे। सब कुछ दे के उसके बाद चलने लगा तो याद आया कि अरे सब कुछ दे दिए हैं लेकिन दोबारा जरूरत पड़ेगा तो इनसे कैसे मिलेंगे। पूछता है कि माँ जी आपका नाम क्या है, तो कहते हैं कि मेरा नाम तो पार्वती है, तो आपका पति का नाम, तो मेरा पति का नाम शंकर है, और ये मैया का नाम क्या है, तो इसका नाम शेरनी है। अब शेरनी शंकर पार्वती करते वो घर चल दिया।
उसके पास जो भी था लेकर पार्वती माता चल दिए कैलाश पर्वत पे। सब कुछ लेकर पार्वती माता कैलाश पर्वत पे लेकर चल दिए। पार्वती माता अपने भोलेनाथ से कहते हैं कि महाराज, ये भक्त बहुत अच्छा है, ये भक्त के दिल में कोई खोट नहीं है। उसके पास कुछ नहीं था, जो मजदूरी मिला था 15 दिन का सब मुझे दे दिया, इसीलिए इसे देना चाहिए। कहने लगी ठीक है देवी, जब आप कहते हैं तो इसको तो इतना देंगे कि इसको रखल पार नहीं लगेगा। देखिए आप, ए दीदी, जब भोला घर गया तो उनकी पत्नी रोटी बना रही थी और याद कर रही थी कि हे भगवान, 15 से 20 दिन मेरा पति का गए हुए हो गया, बीमार थे और उसके बाद थोड़ा सा तबीयत उनका सुधार आया और चले गए। पता नहीं कैसा है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं। भोला दरवाजे पर खड़ी हुआ, पत्नी को बात सुनकर कहता है कि आ गया हूं मैं। सीता सुनकर बड़ी खुश हो गई, अपना पति को पांव छूकर कहती है कि स्वामी आप आ गए? तो हाँ, हम आ गए। बैठे दोनों, और दोनों जब बैठे, इतना ही में दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति थरथर कांपते हुए वहां आए और आकर कहने लगे, अरे बेटा, इस घर में कोई है? भोला बोला, हाँ बाबा हैं। अरे बेटा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, क्या तू इस घर में मुझे रात भर जगह दोगे? भोला बोला, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं। बाबा को बिठाए। बाबा के पास एक बड़ा सा थैली था। बेटा इस थैली को रख दो, बेटा इस थैली को रख दो और मुझे सोने का जगह दे दो। भोला सोने का जगह दे दिया। बाबा सोने लगे तो सीता कहती है, बाबा भोजन कर लीजिए। बाबा भोजन कर लिए। उसके बाद सवेरा हुआ तो चलने लगे तो कहने लगे कि बाबा, कि बेटा, तुम्हारा मेहनत का कमाई इसमें पड़ा हुआ है, लो। भोला और सीता दोनों कहते हैं, बाबा मेरा मेहनत का क्या कमाई है? कहने लगे, खुद ही समझ जाओगे, लो तुम्हारा मेहनत का कमाई इसमें भरा है। पति पत्नी उस झोला को ले लिया। बाबा अदृश्य हो गए, यानी अंतर ध्यान हो गए, छपित हो गए। अब भोला सोचता है कि अरे अरे अरे, मेरा मेहनत का क्या कमाई था भाई। बाबा किधर चले गए, खोजने लगे। पति पत्नी कहते हैं कि स्वयं महादेव थे। झोला खोल के देखता है दीदी, तो सोने का सिक्का भरा हुआ है, हीरा मोती से भरा हुआ है। अब दोनों पति पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों पति पत्नी बड़ी खुश हो गए। अब तो दोनों बड़ी जल्दी अपना घर बनाने का तैयारी कर लिए। दोनों अपना घर बनाए, दोनों मिलकर घर बना के एक महादेव का मंदिर बनाए और महादेव का मंदिर बना के और उसके बाद घर के गिरी प्रवेश में सबको न्योता दिया, अपना बहन के भी दी। बहन को पता चला कि मेरा बहन बड़ी धनवान हो गई है। उसके घर गरीबी आ गया था, उसका मायका में गरीबी आ गया था, उसका बहन के घर गरीबी आ गया था। उसके बहन और उसके परिवार जब गए तो देखते हैं, इसका तो महल के सामने मैं कुछ नहीं हूं। जो राधा थी, राधा पूछती है सीता से कि बहन तुम्हारे पास ये सब धन कैसे हुआ? तो सीता कहती है कि हम जही बहिनी जलम तेरा के सीनिया से शिवा गुरु देहलन हमरा, धन मागे बहिनी से शिवा गुरु देलन हमरा, धन मागे बहिनी कोरे बढ़निया गे बहिन, मरला तू हमारा से शिवा गुरु के लगल भारी, छोटवा गे बहिनी से गौरी माई के लगल भारी, छोटवा गे बहिनी से ओही देलन हमरा सवा, धन मागे बहिनी। गुरु भाई बहना, बहन जो है सीता अपने बहन के साथ अपना दुख
सब कह रही है कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे बोली। मेरे माँ एक गरीब निर्धन के साथ विवाह कर दी थी, इसीलिए भगवान भोलेनाथ मुझे सब कुछ दिए। मेरे पति जो थे परमेश्वर थे, मैं उनका साथ नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा, भगवान का भक्ति नहीं छोड़ा, इसीलिए भगवान धीरे धीरे मुझे सब कुछ दे दिए, दुख का दूर किए और सुख को मेरे पास ला दिए। वो कहती है बहन तू मुझे भी बता दो, हम भी वही करेंगे जो करती हो। सीता कहती है बहन तू तो धन के अंदर थी, तुम्हारा सोने का ढिलुआ लगा हुआ था, तो तू क्या करेगी गुरु का ज्ञान लेकर। कहती है नहीं बहन हम गुरु का ज्ञान लेंगे। नहीं बहन हम गुरु का ज्ञान नहीं देंगे। बड़ी गिड़गिड़ाई दीदी। तो बोली कि देखो बहन शिव गुरु का ज्ञान यही है, इस पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करना, और जब ऐसा करेगी तो भगवान तुम्हें खुश रखेंगे। दीदी जब भी राधा बैठती थी भगवान के जाप चर्चा करने के लिए तो कहती थी कि हे भगवान हम दया तो मांग रहे हैं लेकिन दया आप देते नहीं है, हमको धन धीरे धीरे सब खत्म हो जा रहा है। हे भगवान चर्चा भी बढ़ाते हैं लेकिन आप हमको कुछ नहीं देते हैं, इसलिए भगवान हमको इतना बना, हमको बहन से 4 गुना ज्यादा धन होना चाहिए। जितने ऐसे कहती थी उतने गरीब होती थी। धीरे धीरे सीता के जगह पर राधा आ गई, सीता के जगह पर राधा की माँ आ गई और सीता जो थी धनवान हो गई। अब दोनों माँ बेटी इसके पास आने लगे और इससे पूछने लगे। कहती है हम कुछ नहीं जानते, भगवान के शरण में जाओ और भगवान सब दुख विरान करते हैं। उन लोग भी भगवान के शरण में जाने न लगे लेकिन मन में कपट भर के। सीता जैसा सुख नहीं मिला और सीता जैसा दुख मिला। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर दिन आए तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान।